जीत, आखिर इसका असली मतलब क्या होता है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद सफलता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। कितनी गहरी बात है ना? कि असली जीत अकेले की नहीं, सबकी होती है। ये पूरी कहानी इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है और हमें सिखाती है कि सच्ची कामयाबी का राज आखिर है क्या। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां एक इंसान को जिंदगी के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी अपनी जिंदगी पूरी करने के बाद एक अजीब से दरवाजे पर पहुंचता है। वहां उसका स्वागत करने के लिए एक गाइड खड़ा है जिसका नाम है गोपाल। और गोपाल उसे एक बहुत ही अनोखे सफर पर ले जाने वाला है। गोपाल उस आदमी के सामने एक बड़ा ही दिलचस्प सा प्रस्ताव रखते हैं। वो कहते हैं, स्वर्ग जाना है या नर्क, ये चुनने से पहले क्या दोनों जगहों को देखना चाहोगे? और यहीं से हमारी ये अजीब और अनोखी यात्रा शुरू हो जाती है। चलिए पहले नर्क चलते हैं, देखते हैं कि आखिर वहां ऐसा क्या है कि उसे नर्क कहा जाता है। तो गोपाल उस आदमी को सबसे पहले नर्क ले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि एक बहुत बड़ा हॉल है और बीचों बीच एक शानदार मेज जो दुनिया के हर लजीज खाने से भरी हुई है। खुशबू ऐसी कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। पहली नजर में तो ये किसी जन्नत की दावत जैसा लगता है। लेकिन एक अजीब बात थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेज के चारों तरफ बैठे लोग बिल्कुल भूखे, कमजोर और मायूस दिख रहे थे। सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जाने कब से कुछ खाया ही न हो। पर ऐसा क्यों? खाना तो ठीक उनके सामने ही था। और यहीं पर सारा राज छुपा था। उन सभी के हाथों से 4-4 फुट लंबे चम्मच बंधे हुए थे। इतने लंबे कि चम्मच मुंह तक जा ही नहीं सकता था। सोचिए, खाना सामने है, हर तरह का लजीज खाना, पर कोई खा नहीं सकता। यही था नर्क। खैर, अब नर्क का ये भयानक मंजर देखने के बाद चलिए देखते हैं कि स्वर्ग में क्या अलग था। अब वो आदमी स्वर्ग में कदम रखता है और देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। वही बड़ा सा हॉल, वही लजीज पकवानों से भरी मेज और लोगों के हाथों में वही 4 फुट लंबे चम्मच। लेकिन यहाँ एक चीज बिल्कुल अलग थी। यहाँ के लोग खुश थे, हंस रहे थे और सबके चेहरे पर एक सुकून था। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ एक जैसा है, हालात एक जैसे हैं, तो फिर इस जमीन आसमान के फर्क की वजह क्या है? एक जगह मातम और दूसरी जगह खुशी क्यों? और इसका जवाब जितना आसान था उतना ही गहरा भी। स्वर्ग में लोग उन लंबे चम्मचों से खुद को खिलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे को खिला रहे थे। हर कोई दूसरे का पेट भर रहा था और इस तरह सबका पेट भर रहा था। यहाँ हर कोई दूसरे की जीत के बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो ये कहानी तो हो गई, पर इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? हमारी जिंदगी में ये लंबे चम्मच कहाँ है? सच तो ये है कि हम सबके पास भी ऐसे ही लंबे चम्मच हैं। ये चम्मच हैं हमारी काबिलियत, हमारे हुनर, हमें मिलने वाले मौके, हमारे रिश्ते और हमारे पास जो भी संसाधन है वो सब। तो अब सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम अपनी काबिलियत और मौकों का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए करेंगे तो जिंदगी नर्क की तरह अकेली और निराशा से भरी लगेगी। लेकिन अगर हम दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वही जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। और ये बात हमें इस कहानी के सबसे जरूरी सबक तक ले आती है। हमेशा याद रखिए, असली जीत वो नहीं होती जिसमें सिर्फ हम अकेले आगे बढ़ें। जीत का असली मजा, उसकी असली महानता तो तब है जब हमारे साथ साथ सब जीतें। तो इस कहानी का सार क्या है? शायद यही कि जब हम दूसरों की सफलता में उनकी मदद करते हैं तो हमारी अपनी सफलता तो अपने आप तय हो जाती है। एक ऐसी सोच जो हमें हमारे हर काम और हर रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है।